एक कप चाय और एक पार्किंग की जगह की वजह से लगभग 4 लोगों की जान चली जाती है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं और ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई अभी तक लड़ रहे हैं कि किस तरह से वो जीत जाएँ और ज़िंदगी आगे अपनी जी पाएँ। कहते हैं कि मौत जो है वो टलती नहीं, वो किसी को देखती नहीं। मौत को जब आना होता है वो किसी न किसी बहाने से आपके पास ज़रूर आ जाएगी। चाहे आप अपने घर पर ही क्यों ना बैठे हों या चाहे आप दूसरे के विवाद से में उलझे भी ना हों, चुपचाप अपने रास्ते जा रहे हों, अपने काम से काम रख रहे हों, लेकिन अगर आपकी मौत लिखी है तो किसी न किसी तरीके से चाहे वो न्याय के रूप में हो या अन्याय के रूप में हो, मगर आपकी मौत आपके पास उस समय ज़रूर आ जाती है। आज इसी तरीके की एक कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक घटना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी रियलिटी जब सामने आती है कि कितनी छोटी-सी एक बहस थी और कितना विकराल रूप ये घटना ले लेती है। आज हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम बात करने जा रहे हैं औरंगाबाद, बिहार औरंगाबाद के एक किस्से के बारे में, जहाँ पर एक छोटी-सी बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया जो आज लोगों के बीच में चौंका देने का मंज़र है। और ये घटना है 15 जनवरी 2024 की, जहाँ पर लगभग दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे होते हैं। वहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम में एक व्यक्ति अनजान व्यक्ति कॉल करता है कि आप तैतरिया चौक के आस-पास जो पुलिस थाना है वहाँ पर वो कॉल करता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी टीम लेकर यहाँ आ जाइए, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस पर पुलिस वाले उससे सवाल करते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं? आप हुआ क्या है? तो वो इतनी हड़बड़ी में था, वो इतना घबराया हुआ था वो व्यक्ति कि वो ठीक से कुछ बता नहीं पाता है और केवल उनसे विनती करता है कि आप लोग जल्द से जल्द इस एरिया में आ जाइए, इससे पहले कि कोई और जाने जाए, आकर इस मामले को आप लोग रोक लीजिए। इस पर पुलिस को आने में भी कुछ समय तो लग ही जाता है और जब पुलिस वहाँ सामने आती है, तो पुलिस की आँखों के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाश खून से लथपथ पड़ी होती है। उस व्यक्ति की उम्र लगभग 60 साल होगी और वह व्यक्ति खून से लथपथ वहाँ ज़मीन पर पड़ा होता है। जब उसकी नब्ज़ चेक की जाती है, क्योंकि पहले भी उन लोगों ने उसकी नब्ज़ चेक की थी, पुलिस भी अपनी तरफ से एक बार चेकिंग करती है, तो वो आदमी मर चुका था, उसकी साँसें नहीं चल रही थी। उस लाश को देखने के कुछ ही मिनट के बाद पास में पड़ी एक और लाश के बारे में उन्हें पता चलता है, जो एक युवक की लाश थी जिसकी उम्र करीबन 22 से 23 साल होगी और इस लाश को पुलिस चेक कर ही रही थी। उतने में कई दूसरे पुलिसकर्मी कांस्टेबल्स की आवाज़ आती है कि सर यहाँ आइए, यहाँ पर और भी बॉडीज़ हैं, और भी लोग हैं जो कि घायल हैं और मृत हैं। इस पर पुलिस थोड़ी कुछ कदम चल के वहाँ एक नहर होता है, वहाँ पर जाकर देखती है तो एक व्यक्ति, एक युवक जिसकी उम्र भी 24-25 साल के आसपास ही थी, वो भी मर चुका था, उसकी भी सांसें नहीं चल रही थी और उसी के पास में 2-3 युवक और 3 घायल युवक थे जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। पुलिस फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलवाती है और उन तीनों को फ़ौरन एम्बुलेंस में भेजकर इलाज के लिए भेजा जाता है। मगर उन तीनों में से जो एक और तीनों में से एक युवक जो घायल होता है, वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है और इस तरीके से अब तक पुलिस के सामने 4 लाशें थी और 2 घायल युवक थे, जिनका इलाज गया में कराया जाता है। उनको गया के अस्पताल में भर्ती किया जाता है और वहाँ पर उनका सुचारू रूप से इलाज चालू है। आज तक वो लोग ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। उस समय पुलिस की समझ में ये नहीं आ रहा था कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ है, जो कि 3 युवक और एक अधेड़ उम्र या बुजुर्ग आदमी की लाश यहाँ पड़ी हुई है और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। इस पर जब जो 2 लोग घायल हैं उनके नाम सामने आते हैं, तो एक का नाम होता है अजीत शर्मा और दूसरा व्यक्ति जो उसका ही दोस्त होता है, उसका नाम होता है वकील अंसारी। जब इस बात की जानकारी आसपास के इलाकों में पड़ती है, चाहे वहाँ के एसडीपीओ हों सदर औरंगाबाद अमान उल्लाह खां और या हो सके वहाँ की एसपी हो सपना चौधरी मिश्राम, ये दोनों भारी पुलिस फोर्स के साथ में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सारे लोग यही जानना चाहते थे कि इन हत्याओं का, इन लाशों का इस तरीके से मिलने का पीछे का कारण क्या है, इन लोगों की भीड़ में इस तरीके से 4 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। और इस बात की जानकारी जब पुलिस कोशिश करती है, लोगों से पूछताछ करती है और अपने तरीके से काम करके जानकारी इकट्ठा करती है, तो पता लगता है कि सबसे पहला व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी, जो बुजुर्ग व्यक्ति था, उसका नाम था राम शरण चौहान
और जब इस मामले की खुलकर जांच की जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर गोलियां चली और किस तरीके से लोगों ने क्या क्या देखा, तो बात सामने आती है। दरअसल झारखंड के एक एरिया है पलामू, और पलामू से ही लगकर है हैदरनगर। हैदरनगर के रहने वाले 5 युवक जो कि आपस में दोस्त होते हैं, जिनका नाम होता है मुजाहिद राइम, अरमान अंसारी, चमन मसूरी, वकील अंसारी और अजीत शर्मा। इसमें से मुजाहिद राइम, अरमान अंसारी, चमन मंसूरी की मृत्यु हो चुकी है और वकील अंसारी, अजीत शर्मा गंभीर रूप से घायल हैं। और एक और व्यक्ति जो बुजुर्ग होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उन चारों में से उनका नाम है रामशरण चौहान। दरअसल ये पांचों अपने घर से निकलते हैं एक पास में ही औरंगाबाद में ही किसी दरगाह में दर्शन करने के लिए वो लोग घर से निकलते हैं, और उनका उद्देश्य ये था कि हम दरगाह में ज़ियारत करेंगे, कुछ देर घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और घर को लौटेंगे। ये पांचों कार से घर से निकलते हैं और औरंगाबाद के ही तैतरिया नगर में जब वो लोग पहुंचते हैं, तो तैतरिया नगर चौक में वो लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और उनकी इच्छा होती है कि हम चाय पीना चाहते थे। वो लोग रुक कर कुछ देर आराम करना चाहते थे, तो नवीनगर तैतरिया चौक के एक छोटे से रेस्टोरेंट में, होटल में वो लोग अपना जो है गाड़ी रोकते हैं। दरअसल उनको जाना था दरगाह सासाराम, और सासाराम के बीच में अब ये होटल उनको नजर आता है। तो चाय की इच्छा होती है, एक एक कप चाय के लिए इस एक एक कप चाय से ही ये मामला स्टार्ट होता है। और वो लोग जब होटल के बाहर में गाड़ी पार्क करते हैं, तो कुछ ही मिनट के बाद होटल के मालिक और आसपास के दुकान वाले उन्हें टोकते हैं कि आप ये गाड़ी यहाँ से हटा लीजिए, देखिए बहुत ही पतला रास्ता है और आने जाने में गाड़ियों को बहुत दिक्कत होगी, यहाँ जाम लग सकता है, लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। बट वो पांचों मानने को तैयार नहीं थे, और कहीं ना कहीं बहस, ये छोटी सी बात बहस बनने लगती है। और वो लोग कहते हैं कि हमको 10 मिनट चाय ही तो पीनी है, ये गाड़ी यहीं रहने दीजिए, लोग आना जाना अपने तरीके से कर लेंगे, एडजस्ट कर लिया जाएगा। बट उनके सामने में ही पार्किंग की दुविधा होने लगती है, लोगों की गाड़ी फंसने लगती है। ये सब देखने के बाद जो रेस्टोरेंट के ओनर और आसपास के दुकान के ओनर थे, वो लोग थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और उनसे बहस करने लगते हैं। इस पर वहीं का एक लोकल व्यक्ति जिसका नाम होता है मुकेश चौहान, वो वहाँ का लोकल होने की वजह से थोड़ा सा उसको रुआब होता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये लोग तो बाहर के आए हैं, इनसे मुझे किस बात का डर। वो जाकर थोड़ी अकड़ में उनसे बात करने लगता है और उनसे बहस करता है कि आप अपनी गाड़ी फौरन यहाँ से हटाइए। तो इस पर वो पांचों युवक थोड़े से जोशीले होते हैं और वो लोग गुस्से में आकर कहते हैं कि अब तो हम नाश्ता भी करके जाएंगे। इस तरीके की बातें होती है कि अब हम और देर तक गाड़ी यहाँ पर रखेंगे, हम भी देखते हैं कौन हटाएगा। इस तरीके की गहमा गहमी में जो उन पांचों में से एक दोस्त होता है, वो फ्रंट सीट में से जाकर गन निकाल कर ले आता है और उस मुकेश चौहान जो कि उनसे बहस कर रहा था उस पर गन चला देता है। मगर उस बंदूक की गोली से मुकेश चौहान तो बच जाता है, लेकिन उसके पास में ही खड़े हुए रामशरण चौहान, जिनका इस मामले से कोई भी लेना, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आपका लेना देना ना भी हो, आप अपने काम से काम भी ना रखें, तो भी अगर आपकी मौत लिखी हो तो जरूर आप तक आएगी। और वो बेचारे व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, करीबन 2:45 बजे अपने घर से निकले होते हैं कि शाम की सब्जी वगैरह मैं मार्केट से लेकर आऊंगा। वो पैदल, उनके पास तो गाड़ी भी नहीं थी कि वो पार्किंग के और जाम के लिए बहस करेंगे, वो पैदल ही वहां से गुजर रहे थे। और भीड़ की वजह से थोड़े कुछ वक्त के लिए वहां रुके थे और वहां से बस जाने के ही थे, जिस वजह से जो गोली होती है वो उनको आकर लग जाती है और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस पर जो भीड़ होती है वो जब देखती है कि इनका लेना देना भी नहीं था और इनकी मृत्यु इन 5 युवक में से एक ने गोली चलाकर कर दी है, इस पर भीड़ काबू से बाहर हो जाती है और वो लड़का गोली चलाने के बाद वहां से भागने को करता है, तो भीड़ उसे पकड़कर तब तक पीटती है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। इस पर कुछ हिस्सा भीड़ का उस लड़के के पीछे भागते हैं और कुछ हिस्सा भीड़ का वो बचे हुए 4 लड़कों के पीछे जो इधर उधर भागने को थे, अपनी जान बचाने को थे। उनमें से एक और लड़के को पकड़कर पुलिस, जिसका नाम अरमान अंसारी था, मुजाहिद राइम को पहले ही भीड़ मार चुकी थी, जिसका नाम अरमान अंसारी था, उसे भी भीड़ पकड़कर जब तक पीटती है, जो उनके हाथ आता है उसमें पीटती है और उसकी भी जान लेकर ही मानती है। और बाकी के 3 नहर के पास चले जाते हैं, जिसमें से चमन मंसूरी की भी भीड़ के द्वारा पीटने से मौत हो जाती है और वकील अंसारी, अजीत शर्मा किसी तरीके से घायल नहर पर पुलिस के द्वारा बचाए जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इस पर कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए जो पलामू के एसएचओ हैं रेशमा सेन,
रेशमा राम सेन उन तक ये बात पहुंचती है और 2 तरीके की एफआईआर की जाती है। जब पलामू में इनके 5 युवकों की डिटेल्स निकाली जाती है तो इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये कहीं के पहले के क्रिमिनल्स हों। तो इन्होंने गुस्से में क्यों गन निकाला, इनके पास गन क्यों थी, ये वाकई में एक सवाल है। और इतनी छोटी सी बात ने इतना विकराल रूप ले लिया, ये अपने आप में शर्मनाक बात है। और आजकल लोगों को क्या हो चुका है, ये छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हो चुके हैं। इस बात का मामला ये एग्जाम्पल की तरह से सामने आता है और पुलिस अब इसके जांच पर लगी हुई है। जैसे ही वो घायल जो 2 युवक हैं उनकी हालत सुधरती है तो आगे की जांच पड़ताल भी की जाएगी, आगे की जानकारी और इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। और अभी फिलहाल वो दोनों घायल हैं और गया के एक अस्पताल में भर्ती है। तकरीबन इस 15-20 मिनट के बहस में 4 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से एक बुजुर्ग होते हैं और 3 की तो उम्र 25-26 साल से कम ही होती है। और ये तीन अपने घर से दरगाह के लिए निकले थे और इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। और वो बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने घर से सब्जी लेने के लिए निकले थे, जिन्होंने किसी से कुछ कहा भी नहीं था, उनको भी अनजाने में ही गोली लगती है। बस गलती किसी की नहीं होती है, गलती बस बहस होता है और वो बहस इतना भयानक रूप लेकर इस तरीके से 4 हत्याओं को अंजाम दे दिया जाता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को भी ठेस पहुंचाना या गलत बताना नहीं है, केवल आप तक ये सूचना देना है कि किसी भी तरीके से अपने आप पे हमें एक संयम और काबू रखना चाहिए। जिस तरीके से अगर सरलता से कोई बात टल सकती है, अगर किसी की बात सुनकर अगर हम वो गाड़ी वहां से वो हटा लेते तो ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ती, या वो होटल वाले भी 5 मिनट उनकी बात सुनते और उन्हें चाय पीने तक उनका इंतजार कर लेते तो भी शायद ये बात आगे नहीं बढ़ती। तो हमें आपस में मिलकर मामले को सुलझाना चाहिए, ना कि इस तरीके से किसी की जान लेने पे उतारू होना चाहिए। और इस जान लेने के चक्कर में उस लड़के ने और उसके सारे दोस्तों ने भी अपनी जान गंवाई और इससे फायदा शायद किसी का भी नहीं हुआ होगा। नमस्कार।